अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम देखेंगे अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग हमारे पास जो है वो होती क्या है, हम इसकी डेफिनेशन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है ना इसका कि पाइथन है क्या। जैसे हमारी ज़ुबानें हैं ना, इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं। वैसे ना कंप्यूटर का भी अपना एक वर्ड है, उसको वो ज़ुबानें जो है वो समझ आती हैं। कोडिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं और फिर वो एक टास्क लिखते हैं हम लोग लाइन्स कोड की, और वो फिर एक ऑपरेशन जो है जो भी हमने करना होता है वो उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, उसी में से ना पाइथन जो है ना एक फेमस और आसान तरीन जो है ना लैंग्वेज है, इज़ अ पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हम इसको यूज़ करके हम डिफरेंट ऐप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आप एक फर्स्ट लाइन अगर कर लें, ठीक है, ये पाइथन की होगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन। अब पाइथन इज़ अ, ये अब देखिए, अब एक तो ऊपर वाली लाइन आप डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं, दूसरी लाइन आप क्या ऐड करेंगे, पाइथन इज़ अ वर्सटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड। अब वर्सटाइल की जगह आप फ्लेक्सिबल भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। ठीक है, पाइथन इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड रिलेटेड फील्ड इंक्लूड वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर। मतलब ये इतनी फ्लेक्सिबल है और इतनी जो सूटेबल हर जगह पे जो है वो एडजस्ट हो जाती है। इसको वेब डेवलपमेंट करनी है, मैंने कोई वेबसाइट बनानी है, डाटा का एनालिसिस करना है, एआई में कहीं पर यूज़ करना है, जो कहीं पर भी मैं इसको जो है यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। बेसिक प्रोग्रामिंग इसमें क्या है, ये ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। जो हमारी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है वही इसमें आ जाती है। हम क्या करते हैं, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि अच्छा, मशीन को ना कुछ भी नहीं पता, उसको जो कुछ मैं बताऊंगी वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करेगी। तो मैं उसको बताऊंगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने मशीन को बताया हुआ है कि 1+2 होते हैं 4। अब हालांकि 1+2 क्या होते हैं 3, लेकिन मैंने मशीन को जो है वो अपने ट्रेन किसके अकॉर्डिंग किया कि 1+2 = 4। तो आप उसको जो मर्ज़ी कह ले, वो आपको हमेशा 1+2 पे जो है आंसर रिटर्न करेगा 4, क्योंकि उसको हम ट्रेन करते हैं। जो भी मैंने उसको सिखा दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दी, मशीन ने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। प्रोग्रामिंग बेसिक पे हमारे आ गया है, हम अपनी 4 चीज़ आ जाती है प्रोग्राम बेसिस पे। एक तो सबसे पहले हमने कोड लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, कोड के अंदर हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, और तो मैंने कुछ छोड़ना ना लिखना। जहाँ पे भी कोडिंग का वर्ड आएगा ना, कोडिंग क्या होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये कोड हो गया। अब कंपाइल करना, उसको हमने ऊपर पढ़ा ना ट्रांसलेट। कंप्यूटर को हमारी ज़ुबान समझ में नहीं आती, उसको 0-1 समझ में आता है, तो जो ट्रांसलेट करते हैं ना हम किसी मशीन अपनी ज़ुबान से मशीन की ज़ुबान पे, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब पीछे हमने पढ़ा है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करना, और कंपाइलर होता है पूरे पेज को कन्वर्ट कर देना। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, कर दोनों एक ही काम रहे हैं, बस ये है कि वो एक एक लाइन करता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर जो है ना वो पूरा का पूरा कोड उठा के 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब 0-1 में भी कन्वर्ट हो गया, मशीन को समझ आना आ जाएगी। अब उसको चला दे, रन द कोड। ठीक है, अब मैंने रन द कोड कर दिया, मेरे पास उसका जो रिज़ल्ट था, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेटर बनाया, मैंने कैलकुलेटर का कोड लिखा, उसको 0-1 में भी कन्वर्ट कर लिया। वो मेरे जब मैं उसको रन करूँगी तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो कैलकुलेटर बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये आज के लिए इसमें हमारा यही चीज़ थी डिस्कस करने वाली। बस आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।